देखिए, प्राचीन जो करबला तालाब है जो शहर के बीचों बीच स्थित है, अचानक से करबला तालाब में कब्जा होते हमको दिखा। जब आम जनता की वहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा जब हमको सूचना प्राप्त हुई, भाजपा पार्षद दल ने वहाँ पर मौके पर जाकर देखा तो स्पष्ट दिख रहा है तालाब को लगभग 30 फीट तालाब को पाट दिया गया है मुहर्रम से। और देखिए, इतना बड़ा काम कोई शहर में अगर शहर के बीचों बीच कर रहे हैं तो हमको ये आशंका है वो कि किसी के संरक्षण में ये कार्य हो रहा होगा। हमने माननीय जिलाधीश महोदय जी से मांग की है कि भाई शहर में जो पुराने हमारे बुढ़ा तालाब हो, चाहे वो महाराजगंज तालाब हो, सारे तालाबों का अस्तित्व धीरे धीरे ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। सारे तालाब का रकबा कर रहे हैं, रायपुर शहर के सारे तालाबों का रकबा कम होते जा रहा है, वहाँ पे व्यवसायीकरण उस स्थान का होते जा रहे हैं। तो हमने आज आयुक्त जिलाधीश महोदय से ये मांग की है कि अब तक जो हो गया वो हो गया, अब आगे इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो तालाबों का व्यवसायीकरण है वो हम नहीं होने देंगे। और हमने उनसे मांग की है तो उन्होंने हमें हमारी बातों को सुनते हुए कहा कि तुरंत ही इस काम को रोका जाएगा। हमारी ये मांग थी कि तालाब का सीमांकन किया जाए और वो हमारी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। तालाब का 1 इंच भी रकबा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल कम नहीं होने देगा। हमको ये पूरी आशंका है कि जिस प्रकार की कृत्य होते हैं, इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो बड़े लोगों के संरक्षण में होता है। और अगर इस प्रकार की गतिविधियों में अगर जनप्रतिनिधि या प्रशासन रोक नहीं लगाएगा तो लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। तुरंत ही इस प्रकार की अगर इसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी तो जो पैसा खा के इस प्रकार का जो कार्य करता है या पैसा लेके इस प्रकार का कार्य करता है तो दोनों गतिविधियां बंद होनी चाहिए। अगर हम इस प्रकार तुरंत सचेत हो जाएंगे तो अगले को पैसा देने वाला भी डरेगा और लेने वाला भी डरेगा। रायपुर शहर के अंदर नगर निगम की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी इस प्रकार के अनैतिक कार्य होंगे, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल उसका विरोध करेगा। नहीं, अभी तो पाट दिए, इतना कुछ जो करना था तो कर चुके हैं, उसका क्या होगा? खाली करवाएंगे नहीं करवाएंगे? देखिए, खाली तो वो अपने क्षेत्र में जहाँ पे उनकी रजिस्ट्री भूखंड है वहीं पे वो कार्य होगा। उसके तालाब को जो पाट दिया गया, तालाब का रकबा मुहर्रम पाटा गया है वो अभी आप मौके पर जाके देखेंगे तो हमको जानकारी मिली है कि वो मुहर्रम हटाना भी शुरू कर दिए हैं। और वो जैसे यथा स्थिति में पूर्व में जैसे तालाब था हमको वैसे ही तालाब चाहिए। माननीय जिलाधीश महोदय जी ने हमको आश्वस्त किया है कि तालाब अपनी पूर्ववत स्थिति में ही रहेगा। हमको ये कहा गया कि CSR मद से वहाँ पर काम हो रहा है, जबकि CSR मद से अगर कोई भी कार्य होता है नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत तो उसकी एजेंसी नगर निगम होती है। और जब उस संबंधित जोन कमिश्नर से हमने बात की तो उन्होंने इस विषय पे अनभिज्ञता जाहिर की। मतलब रायपुर शहर में ऐसा हो गया है कि कोई भी कहीं भी अपने मन से काम करता है और जिम्मेदार शासन प्रशासन सोए पड़े रहते हैं। मतलब किसी को किसी का डर नहीं है। इसीलिए हमको ये आशंका होती है कि जरूर ये बड़े लोगों के संरक्षण से इस प्रकार की गतिविधियां रायपुर शहर में होती है। ये बड़े लोग कौन है जिसका बार-बार? देखिए, अब मैं बड़े लोग वही हैं जो संरक्षण दे सकते हैं। कोई भी जो जिम्मेदार लोग जनप्रतिनिधि हो, आईडी चमक रही नहीं देना चाहूंगी, मगर आप स्वयं समझदार हैं कि बिना किसी के संरक्षण के इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आप स्वयं जाके कहीं पे भी कब्जा कर लेंगे जब तक आपको बड़े का संरक्षण नहीं रहेगा। आप समझदार हैं, संरक्षण जिसका शासन रहता है उन्हीं का संरक्षण। लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के द्वारा तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम से जो तालाब की कटाई हो रही है उसके विरोध को लेते हुए हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जिस तालाब में पहले से सौंदर्यीकरण हो चुका है, सरोवर के नाम से नगर निगम उसमें सौंदर्यीकरण बनाया है, लाइट खंभे वगैरह सब लगे। अब उसको अनावश्यक रूप से फिर तालाब की चौड़ाई को पाट करके उसमें सुनने में आया कि किसी बिल्डर को उसका लाभ दिया जाए जिसको भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और वहाँ के रहवासियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने जाना। धन्यवाद।